बच्चों देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे 4th चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, और उसके बाद हमने देखा था एटम्स के बारे में डेफिनेशन एंड सिंबल के बारे में देखा था। अब बात करते हैं हम कि एटम जो होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। अब आपको पता है कि एटम जो होते हैं वो एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, लाइक जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, ये सब क्या करते हैं हमारे पास एक सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हीलियम, लिथियम, ये सब सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमको कैसे पता लगेगा कि कौन से एटम है जो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कौन से एटम है जो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंगल फॉर्म में मतलब वो एटम एग्जिस्ट करते हैं जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, जैसे लाइक हीलियम, लिथियम या नियोन, आर्गन, ये सब क्या करते हैं सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब बहुत लेस रिएक्टिव मेटल से। क्यों है लेस रिएक्टिव मेटल? जब बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया होगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाया होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा है कि इनके सबके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब क्या होते हैं हमारे पास, स्टेबल होते हैं। लाइक जैसे हीलियम को छोड़ दो, क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसलिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। बाकी नियोन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टन हुआ, इनके सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से ये सब क्या होते हैं हमारे पास, स्टेबल होते हैं। तो नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम एग्जिस्ट किस फॉर्म में करते हैं, एटम एग्जिस्ट करते हैं 2 फॉर्म में। एटम एग्जिस्ट इन द 2 फॉर्म, 2 वे। फर्स्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ आयन, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है, जो एटम होते हैं 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, एक तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में, एक आयन की फॉर्म में। ठीक है, अब सर में आयन क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्योंकि एटम जो भी होगा तो मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा या फिर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम बच्चों, स्टेबिलिटी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं केमिस्ट्री में, तो स्टेबिलिटी के लिए हमको मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ रहे हैं। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं अपन मॉलिक्यूल्स के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अगर कोई आपसे टीचर आके कोई पूछे कि सर मॉलिक्यूल को डिफाइन करें, तो मॉलिक्यूल का मतलब है ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज द मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज द मॉलिक्यूल। जैसे एक हाइड्रोजन का एक एटम और एक H2 क्या है बच्चों, एक H है, एक हाइड्रोजन है ओनली और एक है H2। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक सिंगल एटम है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये क्या हुआ, एक एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है एक तरह से, क्या है ये एलिमेंट। बाकी H2 क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स है, या H क्या है हमारे पास, एटम है, और H2 आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो ग्रुप ऑफ एटम जितने भी होंगे वो सब हमारे पास क्या होंगे, सब हमारे पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। लिख लेते हैं मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन। एंड मॉलिक्यूल इज ए मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब समझेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, a molecule is an electrically neutral atom, electrically neutral atom of 2 or more। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 or more, electrically neutral group of 2 or more atom chemically bonded together, ठीक है, क्या कहने का मतलब है, 2 or more एटम, ग्रुप ऑफ 2 or more एटम, दैट इज द
केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। या फिर आप सिंपल में अगर आपसे कोई टीचर आके बोले कि व्हाट इज द मीन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ग्रुप ऑफ एटम, सिंपल सा मीनिंग, और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम ही क्या होता है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स होता है। सिंपल मीनिंग, अगर एक आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम में आपको परफेक्ट डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, तो फिर आप ये लिखेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है बच्चों, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, कोई भी कंपाउंड जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कोई भी कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी सब आएगा, आयंस के अंदर आ जाएगा बच्चों कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं। ठीक है, टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास टू टाइप्स के। फर्स्ट वन इज यहाँ लिख देते हैं ढंग से, हाँ, मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। एक होता है हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। सेकंड वन होता है हमारे पास बच्चों मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों, देखिए डेफिनेशन, इट कंटेन टू और मोर सिमिलर एटम, कंटेन टू और मोर, it contain two or more similar atom chemically bonded together, chemically bonded together। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट वो होंगे जो सिमिलर एटम होंगे। ध्यान रखें, अंडरलाइन करा मैंने, सिमिलर एटम, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम ही मॉलिक्यूल बनाएगा। पहली बात तो एलिमेंट का, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के आपको डिफाइन करना हो तो मॉलिक्यूल्स तो वही होते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ एटम हो, लाइक H2, लेकिन सिमिलर होने चाहिए एटम। क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। वो क्या बनाते हैं, सब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। एग्जांपल जैसे H2, O2, N2, Br2, I2, Cl2, F2, ये सब हमारे पास क्या है, हो गया F2 हो गया, Cl2 का, I2 का, Br2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, O3 हो गया। देखिए O3 का नाम क्या होता है बच्चों, ओजोन। क्या बोलते हैं इसको, ओजोन। ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है, ये Br2 गैस है, ब्रोमीन जिसे बोलते हैं हम, ये आयोडीन है, ये क्लोरीन गैस है, ये फ्लोरीन गैस है, और ये क्या है हमारे पास, ओजोन। ओजोन भी क्या है, गैस है। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या, सिमिलर टाइप ऑफ एटम है। देख लो आप, सिमिलर एटम है और ग्रुप ऑफ एटम भी है। हाइड्रोजन का एक एटम, जैसे ये एटम है और ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। दिस इज ए एटम, दिस इज ए मॉलिक्यूल्स। डिफरेंस पता लग जाना चाहिए आप, ठीक है। दिस इज ए एटम और दिस इज ए मॉलिक्यूल, दिस इज ए डिफरेंस बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। ये एटम है और ये मॉलिक्यूल्स है। दूसरा क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ, नाम से पता लगा कंपाउंड है, तो डेफिनेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। यहाँ पे सिमिलर एटम है बच्चों, तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट आ जाएंगे। लिख ले, कंटेन, क्या कंटेन, इट कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट type of element chemically bonded together। केमिकली बॉन्डेड का मतलब समझ सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ अट्रैक्शन लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, तब दो एटम आपस में कंबाइन होंगे। ठीक है, अपने आप कंबाइन नहीं होते कोई भी एटम, जाना कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा उसके अंदर। केमिकली बॉन्डेड का मतलब है, बॉन्ड का मतलब बच्चों होता है अट्रैक्शन। बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे लिखा है मैंने यहाँ पे केमिकली, ये लिखा केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, तो बॉन्ड का मतलब होता है बच्चों अट्रैक्शन। अट्रैक्शन अपने आप में तो कभी अट्रैक्शन होगा नहीं,
तो किसी न किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी अट्रैक्शन के लिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के दो एक दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, बॉन्डेड हो रहे हैं, तो बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड को भी हम लेटर वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड को भी अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर बच्चों, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है, कंटेन 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। छोटी क्लासों में आप पढ़ के आए हैं कि केमिकली बॉन्डेड, फिजिकली बॉन्डेड, फिजिकली तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, केमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपने पढ़ा है। लाइक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सर बताओ सर एक एग्जाम्पल लिखो कंपाउंड, तो कंपाउंड देखो आप, कोई भी कंपाउंड CO2, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है, सिंपल सी बात है, पहले मॉलिक्यूल को देखिए, ग्रुप ऑफ एटम होना चाहिए। कंपाउंड का मतलब है कंपाउंड कभी बनेगा जो दो डिफरेंट एटम होने चाहिए, पहली बात तो। मॉलिक्यूल बनेगा सिमिलर टाइप ऑफ एटम के बीच में, तो घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ के एटम प्रेजेंट है, कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सब सिमिलर टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है, दैट इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ डिफरेंट सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी हो सकती है, SO3, ये सब हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। और ले लो आप जैसे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ले लो आप N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, P2O5 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, P का सिंबल दैट इज अ फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ये सब हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है। ठीक है, तो बहुत आसान है मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमने। तो आगे देखते हैं मॉलिक्यूल्स के बाद, इसके बाद छोटे छोटे हमारे पास डेफिनेशंस आएगी बच्चों, वो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एग्ज़ाम जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं, ठीक है, उस ओलंपियाड में वो जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव भी पेपर स्टार्ट हो चुका है, टर्म 1 टर्म 2। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन आती है एटोमिसिटी, एटोमिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है पहले समझ लें। द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझेंगे। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड, या मॉलिक्यूल्स एन एटम भी हो सकता है। ठीक है, तो एटोमिसिटी का मतलब है कि कितने, एक कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे दे बच्चों, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर एक मॉलिक्यूल दे दे या एक कंपाउंड दे दे, उस मॉलिक्यूल्स और एक कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, उसको आपको काउंट करना है, वही आपकी क्या होगी, एटोमिसिटी होगी। कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, ठीक है, वही आपकी क्या होगी, एटोमिसिटी। किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, वही आपकी क्या होगी, एटोमिसिटी होगी। एग्जाम्पल जैसे मैं लिख देता हूं, कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, एटोमिसिटी। देखिए जैसे आपको दे दिया जाए CO2, CO2 की एटोमिसिटी निकालनी है आपको, तो कार्बन की एटोमिसिटी 1 होती है, होती क्या होती दिख रही है यहाँ से, एक कार्बन है, आपको नंबर ऑफ एटम काउंट करने हैं, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलके कितने बनेंगे, 3, तो CO2 की एटोमिसिटी कितनी होगी, 3। NO2 2 और 1 3, P2O5 इसका नाम होता है बच्चों फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, पेंटा का मतलब है 5, फॉस्फोरस कितने हो गए, 5 और 2 7। ठीक है सर, और बताओ, आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, दैट इज द फॉर्मूला ग्लूकोज।
इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी बच्चों, देखो 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24, देखो 6 6 12 12 24। तो एटोमिसिटी का मतलब है द नंबर ऑफ एटम, सिंपल सी। और निकाल लेते हैं, जैसे और मैं लिख देता हूँ नाइट्रोजन Br2 Cl2 I2 F2, ठीक है, O2, इनकी सबकी एटोमिसिटी कितनी होगी, तो देख लो आप कि नंबर ऑफ एटम कितने। आपको क्या काउंट करना है बच्चों, केवल नंबर ऑफ एटम काउंट करने हैं। नंबर ऑफ एटम आपको काउंट कर लेंगे तो आप एटोमिसिटी आसानी से बता सकते हैं, 2 2 2 2 2, ठीक है। और भी है क्या, ठीक है, O2 हो गया, इधर लिखे थे अपन H2 भी लिख लें इसमें, साथ में हाइड्रोजन भी हो जाएगा। ये देखा ना अपन, हाइड्रोजन की एटोमिसिटी भी यहाँ पता लग रहा है 2, ठीक है। ओजोन की कितनी है, इसी से ओजोन, ओजोन की एटोमिसिटी कितनी होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये, और एक और बता दें, एक होता है शुगर C12H22O11, इसका फॉर्मूला होता है शुगर का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर, इसकी एटोमिसिटी पता है कितनी होगी, साउंड करो आप, 2 और 1 3, 2 5, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, 45। तो ये था एटोमिसिटी वाला पार्ट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको बच्चों एटोमिसिटी के लिए, देखना कुछ नोट डाल के, पक्का क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखिए नोट, इंपॉर्टेंट नोट है। फर्स्ट नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जितनी भी नोबल गैस होती है, एटोमिसिटी ऑफ नोबल गैस, बेटा नोबल गैस बोले या रेयर गैस बोले, रेयर एलिमेंट्स बोले, गैस नहीं बोले, रेयर एलिमेंट्स, या फिर इनर्ट गैस बोले, ये सब क्या होती है, अनरिएक्टिव होती है। क्या होती है, अनरिएक्टिव होती है। क्या होती है बच्चों, अनरिएक्टिव होती है। एटोमिसिटी ऑफ नोबल गैस, रेयर एलिमेंट और इनर्ट गैस 1। लाइक कौन कौन सी होती है नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। इधर इधर सिंबल है, दिस इज ए हीलियम, दिस इज ए नियोन, दिस इज ए आर्गन, दिस इज ए क्रिप्टन, दिस इज ए जिनोन। क्या है बच्चों, ये जिनोन, इसका नाम जरूर लिख लो, रेडोन, क्रिप्टोन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। आर्गन को सब जानते हैं, लिख लेते हैं, पर भी बच्चे को पता होना चाहिए। आर्गन, ये नियोन होता है, ये हीलियम होता है, ठीक है। इनकी एटोमिसिटी कितनी है, हमेशा ध्यान रखें कि जितनी भी नोबल गैस होती है उनकी एटोमिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। सेकंड पॉइंट ये आ सकता है, 5 स्टार लगा ले। 5 स्टार का मतलब क्या होता है बच्चों कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट के लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि ये आपको ओरली मुंह पे याद होना चाहिए। जैसे जनरल साइंस जिसे बोलते हैं, जनरल जीके, जनरल नॉलेज, तो नॉलेज के लिए आपको सब पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, फोरस इज 4। ध्यान रखें फॉस्फोरस की एटोमिसिटी हमेशा 4 होती है, और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4। फॉस्फोरस की एटोमिसिटी आपको क्या मिलती है, 4 होती है, आपको पता होना चाहिए।
P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फॉस्फोरस। थर्ड पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम एटोमिसिटी ऑफ सल्फर इज 8 S8। ठीक है, ध्यान रखें तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोर इज 4, ये आपको पता होना चाहिए, और सल्फर की एटोमिसिटी हमेशा 8 होती है। जितने भी एग्जाम होंगे इन पे से क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस। फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 3, फोर्थ ऑप्शन 4। तो आप बच्चा जनरली 99% बच्चा क्या लगा के आता है कि फॉस्फोरस की एटोमिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। बट अगर आपको याद होगा तो आसानी रहेगी। तो फॉस्फोरस की एटोमिसिटी कितनी होती है, 4 होती है, और जैसे सल्फर की एटोमिसिटी कितनी होती है, 8 होती है। लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट जो है ये भी एक ओलंपियाड में आया क्वेश्चन है, ध्यान रखें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख देता हूं कि एवरी कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल, एवरी कंपाउंड is a molecule, every compound is a molecule, but every molecule is not compound। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एवरी कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम। कंपाउंड क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट का मतलब जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO बनेगा, दोनों डिफरेंट एलिमेंट से, तो कंपाउंड तो है, और मॉलिक्यूल तो वैसे भी है क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम। बट एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट ए कंपाउंड, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल तो ग्रुप ऑफ एटम होता है, बट वो सिमिलर टाइप ऑफ एटम मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड नहीं बनाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ एटम केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो ध्यान रखें, तो सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट सभी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं होते हैं, क्योंकि वो सिमिलर टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, जबकि कंपाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। है तो दोनों मॉलिक्यूल्स, बट लेकिन वो कंपाउंड है जो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बनेगा, और जो सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बनेगा बच्चों, वो क्या होगा, हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल होगा, कंपाउंड नहीं होगा। ये 4 पॉइंट से जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट पैरामीटर, वो होती है हमारे पास वैलेंसी। वैलेंसी आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा होगा, उस चैप्टर के अंदर आपको ने वैलेंसी पढ़ी होगी। ठीक है, वैलेंसी का मतलब सिंपल सा मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट्स को जोड़ने की कैपेसिटी। जोड़ने का मतलब है कंबाइन करने की कैपेसिटी, वो क्या होती है हमारे पास, वैलेंसी होती है। सिंपल सा लिख लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ लिखने का नहीं है, देख लें। नेक्स्ट, वैलेंसी शॉर्ट फॉर्म में वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट को कंबाइन करने की कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, वो हमारे पास क्या होती है, वैलेंसी होती है। ठीक है, वैलेंसी जो होती है बेटा कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। पहली बात तो ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। वैलेंसी 0 हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, अभी देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वैलेंसी का कंसेप्ट आपको पता ही है। देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, या लिख सकते हैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। कब तक होती है, जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ वेरी करे बच्चों, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो वेरी करेगा वो करेगा व्हेन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
आर फ्रॉम 1 to 4 लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, when valence electrons are from 1 to 4, मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। इंपॉर्टेंट सर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 3 होता है बच्चों, दिस इज ए एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो कितना होगा 2, दिस इज ए के शेल, दिस इज ए एल शेल। ये क्या है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो ये दिस इज ए वैलेंस शेल, ठीक है। यहाँ क्या पता है, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 to 4 है तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 1 है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, और यही किसके बराबर होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। सर और एग्जांपल देखो, जैसे एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2,8,3। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, दिस इज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 है। तो जिसके अब आउटर मोस्ट शेल में 1 to 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी सबकी वैलेंसी किसके बराबर होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। मतलब बहुत आसान है। अभी अपन और भी वैलेंसी देखेंगे जो अपने काम की है, ठीक है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। सेकेंड पॉइंट इसी में, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी भी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब करेंगे, व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम 5 to 8, व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फ्रॉम 5 to 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां से वे करेंगे, 5 to 8। देख लेते हैं इस एग्जांपल, जैसे नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें 2,5। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दिस इज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 to 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 में से, तो कर दें यहाँ पे बच्चों 8 माइनस 5, तो वैलेंसी कितनी होगी, 3, दिस इज ए ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2,6, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो वैलेंसी किसी होगी 8 माइनस 6, तो वैलेंसी कितनी होगी ऑक्सीजन की, 2 होगी। जैसे हम बात करें नियोन की, एटॉमिक नंबर 10, 2,8, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कितनी होगी 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 0। तो ध्यान रखें कि इनकी सबकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। ये सब क्या है हमारे पास, नोबल गैस है, एक्सेप्ट हीलियम, ठीक है। हीलियम का एक्सेप्शन होता है, बाकी नियोन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टन हुआ, जीनोन हुआ, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी वैलेंसी कितनी मानते हैं, 0 मानते हैं। क्योंकि एक्सेप्ट हीलियम क्यों बोला बच्चों,
क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और उसकी वैलेंसी 0 ही होती है, ध्यान रखें। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे। अब थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट वैलेंसीज जो हैं थोड़ी सी लर्न कर लें। इंपॉर्टेंट जो आपको इस चैप्टर में काम आएगी वैलेंसी, फर्स्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। दिस इज ए वैलेंसी, ये एलिमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? वैलेंसी। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका नाम क्या होता है बच्चों? रूबिडियम। क्या होता है? रूबिडियम। इसका नाम क्या होता है? सीजियम। इनकी वैलेंसी हमेशा क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। सेकेंड पॉइंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी वैलेंसी हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। दिस इज ए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की हमेशा वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। ये सबको पता होता है। थर्ड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है? 3 होती है। 4, ठीक है। और देख ले आप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इसकी वैलेंसी हमेशा 2 होती है। तो ध्यान रखें, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है, पर हाइड्रोजन की किसी जगह वैसे तो 1 ही होती है, ठीक है, ध्यान रखें। तो बेटा कई कई जगह -1 भी लिखी होती है, पर हम 1 की बात करें। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, दिस इज ए स्ट्रोंशियम, दिस इज ए बेरियम, दिस इज ए रेडियम। रेडियम आपको पता है रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जो रेडिएशन इमिट करते हैं, हार्मफुल जो होते हैं हमारे लिए। तो ये होते हैं कुछ, ठीक है, दिस इज ए वैलेंसी। कुछ ऐसे एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हेडिंग और डाल सकते हैं बच्चों, वेरिएबल वैलेंसी। क्या होता है वेरिएबल वैलेंसी बच्चों? कुछ सम एलिमेंट विच शो मोर देन 1 वैलेंसी, एलिमेंट विच शो या एलिमेंट एग्जिस्ट मोर देन 1 वैलेंसी इज कॉल्ड द वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। तो वेरिएबल वैलेंसी ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। यहाँ तो सबल एक ही थी कि भैया सर पोटेशियम 1 करेगा, ब्रोमीन 1 करेगा, कैल्शियम 2 करेगा, फिक्स है। पर हो सकता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे आए जो एक से ज़्यादा क्या करते हैं? वैलेंसी शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कंपाउंड, सॉरी, एलिमेंट, डेफिनेशन लिख ले पहले, एलिमेंट विच शो मोर देन 1 वैलेंसी, एलिमेंट विच शो मोर देन 1 वैलेंसी called as वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, लाइक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स एंड वेरिएबल वैलेंसी। जिससे सबसे पहले बात करते हैं आयरन की। सिंबल लिखूंगा मैं यहाँ पे आयरन, Fe। आयरन की 2 वैलेंसी होती है बच्चों, ठीक है, एक तो 2 होती है और एक 3 होती है। आजकल वैलेंसी को भी ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों, 2 को ऐसे लिख सकते हैं आजकल समझने के लिए। देखना कभी कभी बुकों में आजकल ये वैलेंसी 2 रोमन में लिखा जाता है, 2 एंड 3, रोमन न्यूमरल में लिखा जाता है 2 एंड
3। आपने पढ़ा होगा इस तरह से, जैसे आयंस, ठीक है। कॉपर सिंबल Cu होता है, लैटिन वर्ड क्यूप्रम से लिया गया, इट हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूप्रम दैट इज अ सिंबल Cu। इसकी वैलेंसी 1 and 2 होती है, दैट इज अ वेरिएबल वैलेंसी। यू जस्ट हैव मग अप दिस पॉइंट, मगअप करनी है आपको, ध्यान रखिए पूरी, ठीक, क्योंकि ये काम आएंगे, जो जो काम की है वही वही बात करेंगे। टिन, टिन का सिंबल होता है Sn, ठीक है, स्टेनम से डेराइव्ड हुआ है, इट हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, सॉरी लैटिन वर्ड स्टेनम दैट इज अ टिन, 2 and 4। लेड, इट हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्लम्बम, ठीक है, वैलेंसी इज द 2 and 4। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, ठीक है। मर्क्यूरी की वैलेंसी होती है, मर्क्यूरी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है Hg+2, इसकी वैलेंसी दिख रहा है आपको, वैलेंसी कितनी होगी, +2 होगी। एक होता है इस तरह का कंपाउंड Hg2+, कहने का मतलब है यहाँ पे 2 मर्क्यूरी के ऊपर बेटा 2+ चार्ज है, तो एक के ऊपर कितना होगा, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। तो ये जरूर ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट था, एक एक्स्ट्रा पार्ट था, लेकिन बाकी मतलब मर्क्यूरी की केस की 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, वो डिपेंड ऑन योर कंपाउंड, मतलब जो भी मर्क्यूरस है या मर्क्यूरिक है, ठीक है, आपने सब पढ़ा है। अस वहाँ लगता है जहाँ की वैलेंसी मिनिमम होती है, और इक वहाँ लगता है जहाँ पे वैलेंसी हायर होती है, ठीक है। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वैलेंसी वाला पार्ट भी होता है, तो वहाँ भी बताते हैं। तो ये तीनों आयरन, कॉपर, टिन और लेड, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज ए वेरिएबल वैलेंसी। तो आज के लिए काफ़ी है बच्चों, क्योंकि ये आपको लर्न होना जरूरी है, ये सब आप लर्न करके आएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।